नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कि विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, सर मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव धनावेश और ऋणावेश धनायन ऋणायन मतलब एनायन और कटायन क्या होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो आसानी होगी समझने में। तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सोडियम का। ठीक है, नॉर्मल, इसका परमाणु संख्या आप लोगों को पता है 11 होता है। ठीक है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है 2 8 1। ठीक है, 2 8 1। तो क्या होता है कि इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी तत्व हो, अब तक जितने भी तत्व की खोज हुई है, तो कोई भी तो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए उसको क्या करना होता है, स्टेबल होना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए एक ये तो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से लेगा। जैसे देखिए सोडियम है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि क्लोरीन है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए क्लोरीन। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या 17 होता है। इसका कंपेरिजन लिखेंगे तो 2 8 और 7। ठीक है, तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, उसके लिए या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या किसी से ये ले सकता है। ठीक है, तो जब ये अष्टक पूरा करने के लिए, अगर मान लीजिए ये किसी को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने बचे, 2 और 8। ठीक है, तो इसने डोनेट कितना किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया, मतलब किसी को दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन लिखेंगे डोनेट करने के बाद, तो ये आ जाएगा 2 और 8। ठीक है, अब ये सोडियम इस फॉर्म में नहीं रहेगा, अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस लिखेंगे। ये प्लस ये दर्शाता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धन आवेश है। ठीक है, और एक धन आवेश है। जैसे अगर मान लीजिए इस पे डबल, जैसे कि अगर मान लीजिए मैग्नीशियम है, एग्जाम्पल एक और ले लीजिए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसी को डोनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस नहीं, या तो इसको 2 प्लस लिखिए, मतलब 2 तो पॉजिटिव चार्ज है, या Mg2 ऐसे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर अगर लिखेंगे तो 2 8 हो गया। Mg2 प्लस का है, ये 2 प्लस का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दिया है, त्याग कर दिया है, तो इस पे क्या आ गया, ये धन आवेश, ये धन आवेश है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और इसी धन आवेश को हम लोग धनायन भी बोलते हैं, धन आवेश या धनायन। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कटायन, CATION। ठीक है, अब बात आता है कि विद्युत धनात्मक तत्व और विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो जिस तत्व पर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब धन आवेश आ जाए, उस तत्व को, जैसे कि सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये धन आवेशित हो गया, धन आवेश। तो जिस तत्व पे सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो जिस तत्व पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत धनात्मक तत्व। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तत्व को हम लोग बोलेंगे विद्युत धनात्मक तत्व, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है,
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझिए विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम क्लोरीन की। ठीक है, 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशर लिखेंगे 287। ठीक है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इसको करना है 288, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब ये लेगा तो इस पे आ जाएगा माइनस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि यह एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट यानी कि ग्रहण किया। ठीक है, किसी से ये दूसरे तत्व से ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लिया, तो इस पे क्या आ गया, ऋण ऋण यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको ऋण आयन, इसी ऋण आयन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एनायन, अनायन। ठीक है, और इस तत्व को, जिस तत्व पे निगेटिव चार्ज आता है यानी कि ऋणायन आता है, उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक कि विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व, कटायन एनायन क्या होता है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कटायन, कटायन इसको CUT आप मान के चलिए, कट, कट मतलब काटना। ठीक है, इतना ही मान के चलिए। जब किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो भी अगर कट हुआ हो, मतलब बाहर निकल गया हो कट के, तो उसे हम लोग बोलेंगे कटायन। ठीक है, मतलब कट के बाहर हो गया। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग धनायन। और इस तत्व को हम लोग बोलेंगे विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब किसी तत्व में एक एक्स्ट्रा, एक या मतलब जितना भी हो, एक दो तीन, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, एनायन आ जाए, उसे हम लोग बोलेंगे एनायन, और इसे हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। और इस तत्व को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो हो गया आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या चाहिए कि मान लीजिए कोई पूछ दिया तो प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगी, तो देख लीजिए मैं डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूं कि जिन तत्वों के परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन, धनायन यानी कि कटायन, ठीक है, में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ऊपर बताया ना, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक इसी प्रकार जब जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जिन तत्वों के परमाणु
अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके, मतलब किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है, धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोगों की स्टडी करते रहें। ठीक है दोस्तों, और शाम को 5 बजे हमारा क्लास आता है, आप लोग क्लास ज्वाइन करके जरूर अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। थैंक यू।